आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना महामारी की। यूं तो देश में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे थे, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में कोरोना की रफ्तार भले कम हो रही हो, लेकिन केरल समेत कुछ राज्यों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, उसने चिंता बढ़ा दी है। केरल में पिछले 24 घंटे में 20,728 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 65 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुल सक्रिय केस 1,67,379 हो गई है। देश में केरल में इन दिनों सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। केरल के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सक्रिय केस 78,962 है। कर्नाटक में 24,144 सक्रिय केस, आंध्र प्रदेश में 21,019 और तमिलनाडु में 20,524 सक्रिय केस हैं। कोरोना के बढ़ते केसों से ज्यादा चिंता इस बात की है कि कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू का बढ़ना। आर वैल्यू कितनी बड़ी है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आर वैल्यू है क्या। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जितने लोगों को संक्रमित करता है, इसे आर वैल्यू कहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक शख्स को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर एक शख्स 2 लोगों को संक्रमित करता है तो ये वैल्यू 2 होगी। आर वैल्यू यानी कि आर नॉट वेल, ये बेसिकली वायरस के कितना इन्फेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक इंसान कितने इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, उससे आर वैल्यू निकाली जाती है। यानी कि अगर एक इंसान को ही और इन्फेक्ट करता है तो आर वैल्यू 1 होगी, आर नॉट वैल्यू। लेकिन हाईली इन्फेक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मीजल्स होती हैं, स्मॉल पॉक्स होता है, वो बड़ा इन्फेक्शियस डिजीज है, वो आर नॉट वैल्यू एज हाई एज 8 होती है। यानी कि एक इंसान 8 इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। दिल्ली एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, भारत में कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू बढ़ रही है और ये चिंता का विषय है। हाल ही में इसके 0.96 से बढ़कर 1 हो जाना चिंता का कारण है। देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, वहाँ तुरंत रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर आप देखें जब वो सेकेंड वेव आई थी, जो बड़ी डेडली वेव आई थी, तब आर नॉट वैल्यू हैड इंक्रीज टू 1.37 तक बढ़ गई थी। फिर वो धीरे धीरे कम हुई, इनफैक्ट अब 0.96 तक चली गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि फिर से आर नॉट बढ़नी शुरू हो गई है, स्पेशली केरला में या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये बढ़ती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। जितनी ज़्यादा आर नॉट वैल्यू बढ़ेगी, उतने ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है, उतने ज़्यादा केसेस आने के चांसेस हैं। इसलिए आप टेस्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए और ट्रीट कीजिए। वो टी जो हमारा है, उसी से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना को लेकर जिस तरह लापरवाही बढ़ती जा रही है, अगर लोग नहीं माने तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। ये अभी बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, कंप्लेसेंट नहीं होना है। कोविड अभी नहीं गया है। अगर हम सब मिलके ही इसके लिए लड़ेंगे, तभी हम थर्ड वेव को बचा पाएंगे। अगर हमने ढील बरती, यानी कि अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, अगर हमने मास्क नहीं डाले, अगर हमने वैक्सीन नहीं लगाई, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, अगर हमने हैंड हाइजीन नहीं किया, तो ये फिर से थर्ड वेव आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको गवर्नमेंट की सुननी है, हेल्थ एक्सपर्ट की सुननी है और अपने आप को सारी प्रिकॉशन लेके बचाना है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत में जुलाई में 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस महीने इसमें और तेजी आने वाली है। तो आर वैल्यू यानी एक कोरोना संक्रमित से दूसरे लोगों तक संक्रमण फैलाने की क्षमता। कोरोना संक्रमण की लहरों के बीच अब आर वैल्यू कितनी रही, कब कितनी रही, बता रही है मलिका। तो देखिए, प्रतिमा ने आपको बताया कि आर वैल्यू को क्या कहते हैं और कोरोना संक्रमण की बढ़ती आर वैल्यू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। आर वैल्यू को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और ऐसा क्यों, आइए देखते हैं कि किस तरह देश में कोरोना की रफ्तार को बढ़ाने में ये भूमिका निभा चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अगर मार्च 2021 की, तो देखिए मार्च 2021 में जब देश में दूसरी लहर पूरे जोरों पर थी, तब आर वैल्यू थी 1.37। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल 2021 की। अप्रैल 2021 में जब प्रकोप कम होना
होना शुरू हुआ तब ये वैल्यू 1.18 हो गई। अब अगर मई 2021 की बात करें तो मई 2021 में ये हुई 1.10, इसकी वैल्यू घटी और उसके बाद जून 2021 में ये वैल्यू घटकर 0.96 हो गई। अब चिंता की बात क्या है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई है और ये 1 पर पहुंच गई है, जो कि एक चिंता की बात है। इसीलिए लगातार एबीपी न्यूज आपसे ये अपील कर रहा है कि कोताही ना बरते, कोरोना नियमों का पालन लगातार करना अब भी जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।